बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़ों की ऐसी रेसिपी। यकीन करें इतने लजीज और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, अगर आप इसे एक दफ़ा भी इफ्तारी में ट्राई कर लेते हैं और सबके सामने पेश कर देते हैं तो आपको दुआएं ही दुआएं मिलेंगी। बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में बेहद ही मज़े के हैं। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस आलू के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं और आलू यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज वाले आलू लिए हैं। छोटे बड़े हों जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलूओं के यहाँ पर छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि आलू हमारे ब्लैक ना हो। अब हमने क्या करना है कि आलूओं को ग्रेट करना है। तो आलूओं को ग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है, बारीक साइड वाला ग्रेटर लिया है और इसकी मदद से हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। इस ग्रेटर से जो आलू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट होते हैं, लच्छेदार ग्रेट होते हैं, इसलिए मैं इससे ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रेटर ना हो ना तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप उस तरह से भी ग्रेट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह के लच्छेदार हमें चाहिए। तो चलेंगे, यहाँ पर जो एक आलू है ना मैंने इससे ग्रेट कर लिया है। चलेंगे, ये देखें यहाँ पर एक आलू हमारा अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है। ग्रेटर को भी हमने साफ़ कर लेना है। तो माशाल्लाह से आप इसके लच्छे चेक कर लें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, ये देखें। तो जो मैं दूसरा तरीका कह रही थी ना आपसे कि अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे। अब ना यहाँ पर हम एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे और एक आलू ले लेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस हमने इसके कट करने हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने कट करना है। इतने पतले तो लाजमी होने चाहिए, ना ही ज़्यादा हमने मोटे कट करने हैं और ना ही ज़्यादा बारीक कट करने हैं स्लाइसेस। और जिस चाकू से आपने कट करने हैं ना स्लाइसेस, वो चाकू आपका बिल्कुल तेज़ होना चाहिए, फिर ही इजीली कट होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आलू को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग। तो इस तरह से पहले हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चाकू की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस। जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना बारीक, उस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो रही है। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है पूरे आलू की। तो ये देखें यहाँ पर मैंने पूरे आलू की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो चुकी है। कोई मसला नहीं, अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कट हो सकते हैं। ये देखें इस तरह से। तो चलें जी, इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको भी ऐड कर देंगे पानी के अंदर ताकि ब्लैक ना हो। तो जल्दी से भी जितने भी आलू रह गए हैं, 2 आलू और रह गए हैं, उनको भी मैं ग्रेट कर लूँ इस तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। माशाल्लाह से ये देखिए कितने ज़बरदस्त लच्छे बन चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, आलूओं का स्टार्च सारा हमने ख़त्म करना है। तो तकरीबन 3 से 4 पानी से हमने आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि जो आलूओं का सारा स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो जल्दी से मैं 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि आलूओं का जो पानी है ना सारा अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, दबा दबा कर इस तरह से। और इसको हम एक अलहदा बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसका पानी हमने निकाल लिया है इस तरह से। और सारे आलूओं का जल्दी से मैं पानी निकाल लूँ, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर सारे आलूओं का पानी जो है मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हमने इनकी मिक्सिंग करनी है और कोई स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 स्पाइसेस से ही हम बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस
आलू के लच्छेदार पकौड़े बनाकर रेडी करेंगे। तो चलें जी, स्पाइसेस हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तकरीबन हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर के। इससे जो हमारे पकोड़े हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और दूसरा इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बिखरेंगे नहीं। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा, और फिर से हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने मैदे को और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो मेज़ा है पकौड़ों के लिए वो हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको बता भी देती हूँ कि हमने इसको फ्राई करते हुए ऐड कैसे करना है। तो ये देखें, यहाँ से इस तरह से मेज़ा लेना है, इसकी छोटी सी बोल इस तरह से बनानी है, और फिर हमने इसको ऑयल के अंदर ऐड करना है इस तरह से। तो मेज़ा हमारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, लच्छेदार पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, और अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल को गर्म करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। जिस साइज़ के आपने बनाने हो बना लें। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम टू लो ही रखना है, नहीं तो जो आपके पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। एक टाइम में जितने ऐड हो जाएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। तो चलें जी, एक टाइम में जितनी ऐड होंगे उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट तक तो हम इनको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और उलटते पुलटते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक, और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। तो पकौड़ों को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी हमारा बैच रह गया है उनके भी हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से जितना भी बैच रह गया है उनके मैं पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस लच्छेदार आलू के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बनाना बहुत आसान है। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार लच्छेदार आलू के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो आपने भी एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के लच्छेदार पकोड़े की। आलू के लच्छेदार पकोड़े मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।